अभी तक हम लोग अपने पहले के लेक्चर्स में ये जान चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में पढ़ा। और ये भी जाना कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब, आधार और कर्ण यदि हमें दिया हुआ है तो उनकी सहायता से हम साइन थीटा और इनके जैसे अपने 6 फंक्शन कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, आप उसमें देख सकते हैं कि एल के ऊपर साइन लिखा हुआ है और साइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है एल अपॉन के, विच मीन्स साइन थीटा का मान निकालने के लिए यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण हो तो दोनों को डिवाइड करके हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ये तो उस सिनेरियो में रहता था जब हमारे पास एंगल केवल एक हो। अब सपोज करिए हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं और उनके 2 एंगल मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल OND है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ODC है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज है OND और ODC और इनके जो कोण हैं वो A और B हैं। तो यदि मैं साइन A प्लस B का मान निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, उसी के लिए हम लोगों ने आज ही डेरिवेशन किया है। डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है उनमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से? सबसे पहला बन रहा है ODC मीन्स ODC, ये वाला जो ट्रायंगल है वो ODC है। फिर OND, ये OND, तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ये OND है। फिर ONM, देखिए ON और ये M, ये जो ट्रायंगल बन रहा है जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ ONM है। और फिर लास्ट ट्रायंगल बन रहा है NDE जो जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ ये NDE है, ठीक। और यहाँ से मैंने क्या किया है, D से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर डाल लिया है लाइन NM पे, मतलब मैंने D से एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर ली है रेखा NM पे, जो NM को 2 बराबर हिस्सों NE और EM में बांटती है। अब मैं आगे डेरिवेशन पे चलूँगा। मैं देखता हूँ ट्रायंगल ONM, मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ONM ये जो ट्रायंगल है, यदि मैं इसमें इस एंगल के लिए बात करूँ, एंगल A प्लस B के लिए बात करूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, मुझे पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ट्रायंगल ONM में लंब है NM, देखिए मैंने लिखा है NM, और कर्ण क्या है ON, देखिए मैंने लिखा है ON। तो साइन A प्लस B बराबर NM प्लस ON, ये फर्स्ट स्टेप है। मुझे लग रहा है आपको इतना समझ में आया होगा। इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हमें पता है कि ये जो E है ये NM को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब NE बराबर NM और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो EM लाइन है वो पैरेलल है DC के, तो इसी वजह से EM इज इक्वल टू DC। हम लोग जब समांतर रेखाएं पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि यदि रेखा समांतर है और उनके अंत बिंदु से मतलब एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जा रहा है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू DC हेयर। अब देखते हैं कि जब साइन A प्लस B हमने निकाल लिया था कि ये जो लंब था NM और कर्ण था ON, NM अपॉन ON था, तो NM को हम क्या लिख सकते हैं, NE प्लस EM, देखिए NE प्लस EM अपॉन ON। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई या वितरण की प्रकृति प्रॉपर्टी लगाई, तो NE अपॉन ON हो गया और EM अपॉन ON हो गया, NE अपॉन ON प्लस EM अपॉन ON हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि EM इज पैरेलल विद DC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम EM की जगह DC रख सकते हैं। तो देखिए इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे NE अपॉन ON प्लस DC अपॉन ON लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूँगा, यदि एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, यदि मैं अंश और हर में किसी चीज़ का गुणा करूँ तो
जो रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4/5 और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँ तो रिजल्ट मेरे पास फिर 4/5 ही आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मैंने ये वही चीज़ की, NE/ON में मैंने ND से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसी तरह मैंने DC/ON में क्या किया, DC/ON में OD से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो NE/ON है, देखिए NE और ON, जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो NE/ND है, सॉरी NE/ND, जब मैं NE और ND की बात करूँगा तो यदि मैं ट्रायंगल देखूँ END या NDE में तो मैं देखूँगा कि जो NE है वो बेस है और ND जो है वो परपेंडिकुलर है। NE क्या है, बेस है, और ND क्या है, हाइपोटेनस है। तो NE/ND क्या हो जाएगा, cos A। उसी तरह ND/ON क्या हो जाएगा, ये देखिए ND और ON, यदि मैं ट्रायंगल OND देखूं तो ON क्या है, हाइपोटेनस, और उसी तरह ND क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर। तो जब मैं ND/ON करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी sin D के अलावा, sin D के। देखिए ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है ODN, इसमें मैं यदि देखूं ये परपेंडिकुलर है एंगल B के लिए और ये क्या है, ON हाइपोटेनस है। उसी तरह जब मैं आगे बढ़ता हूँ DC/OD में, तो देखिए ये है DC और ये है OD। DC क्या है, परपेंडिकुलर, OD क्या है, हाइपोटेनस, तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी sin A। उसी तरह OD/ON, अब देखिए ये है OD और ये है ON, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ODN, तो OD है मेरा बेस और DN है मेरा परपेंडिकुलर, DN है मेरा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, OD/ON से ये वैल्यू आ जाएगी cos B। वैल्यू क्या आ जाएगी, cos A sin B प्लस sin A cos B। यदि मैं इसको आगे पीछे करके बिल्कुल व्यवस्थित करूं तो sin A cos B प्लस cos A sin B। इतनी चीज़ क्लियर है। अब अच्छा ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई sin A प्लस B की। यदि मैं cos A प्लस B को निकालना चाहूँ तो क्या होता है, देखिए cos A प्लस B एंगल हो गया ये, तो उस केस में क्या होता है, मुझे पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है देखिए OM और कर्ण है ON, देखिए मैंने वही लिखा है, आधार OM, कर्ण ON, डन। अब OM की वैल्यू क्या है, देखिए यदि मैं OC से MC माइनस कर दूँ, OC से यदि मैं यहाँ पे MC माइनस कर दूँ, यदि मैं OC से MC माइनस कर दूँ, OC से MC माइनस कर दूँ तो मेरे पास OM आ जाएगा। ठीक है, मैंने वही किया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, तो OC/ON माइनस CM/ON, डन। अब आगे क्या होगा, देखिए मैंने आपसे ये चीज़ बताई थी कि EM बराबर DC है, तो सीधी सी बात है कि ED बराबर भी MC होगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और मुझे पता है रेक्टेंगल में या आयत में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, इसी वजह से ED बराबर MC। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, MC की जगह ED रख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, OC/ON माइनस ED/ON। सिमिलरली मैं फिर से वही काम करूँगा कि मैं OC/ON में OD से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा और ED/ON में मैं ND से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, सिंपल। तो अब मैं फिर से देखता हूँ OC/OD क्या बनाएगा, देखिए OC/OD, OD क्या है यहाँ पे मेरे पास, कर्ण, और OC क्या है, आधार, बना देगा cos A। फिर OD/ON क्या बनाएगा, देखिए ये है OD और ये है ON, सॉरी ये है ON, तो OD है मेरे पास क्या, देखिए आधार, और ये क्या है, कर्ण, आधार और कर्ण मिलके फिर से cos B बना देगा। ये मैंने ट्रायंगल ODN की बात की थी। सिमिलरली ED/ND, अब देखिए ED/ND, ED है लंब, ND है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण sin A। उसी तरह ND/ON, ND है मेरे पास कर्ण और ON है मेरे पास, सॉरी ED, अब ये जो ND और ON की बात हो रही है, ND और ON की बात हो रही है, ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ODN में, तो यहाँ पे ND है जो वो है मेरे पास लंब,
और ओ एन जो है वो है मेरे पास कर्ण, तो लंब बटे कर्ण फिर से बना देगा साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन बी। यदि मैं इसको एक साथ कहूँ तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो एनालिसिस की उससे हमारे पास वैल्यूज आई साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह कॉस ए प्लस बी की वैल्यू आई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब सिमिलरली यदि मुझे इसी की सब्सट्रैक्शन एंगल की वैल्यू निकालनी हो, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू निकालनी हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस सिंपल इनके साइन चेंज कर देना है। जैसे अभी मेरे पास साइन ए प्लस बी की वैल्यू कुछ आई थी, अब यदि मुझे साइन ए माइनस बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं साइन ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस कर दूंगा कॉस ए साइन बी। उसी तरह से यदि मुझे कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन। यहाँ पे इतनी डेरिवेशंस तो हम लोग के कंप्लीट हो गए। अब बात आती है हम लोग के तीसरे मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, जो है tan a प्लस बी। अच्छा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा कुछ भी हो तो tan साइन कॉस में रिलेशन क्या होता है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो उसी तरह tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। अब मैं सिमिलरली यहाँ पे केवल ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर में वैल्यूज रखूँगा कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं क्या करूं, मैं सिंपल सा एक टर्म लेकर आ रहा हूं। यदि मैं अंश एवं हर दोनों में क्या करूं, मैं कॉस ए और कॉस बी से भाग दे दूं, ठीक है। यदि मैं कॉस ए कॉस बी से अंश और हर दोनों में यदि भाग दे दूं तो देखिए मेरे पास अंश क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मेरा अंश था, मैंने इसको डिवाइड किया किससे, कॉस ए कॉस बी। फिर मेरे पास हर क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने इसको भी क्या किया, कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखूं अंश को, देखिएगा साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। मैंने क्या किया, मैंने केवल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की और इन दोनों टर्म को हर के साथ या डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख लिया। उसी तरह मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके अलग अलग लिख दिया, साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। अब आप देखिएगा कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी। ये तो बात हो गई अंश की या न्यूमरेटर की। अब देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस, अब साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद साइन बी
डिवाइडेड बाई कॉस बी। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं जानता हूँ भाई कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बना देगा ये tan ए, साइन बी कॉस बी क्या बना देगा tan बी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए कॉस ए क्या बनाएगा tan ए, साइन बी कॉस बी क्या बनाएगा tan बी। ये तो हम लोगों का हो गया tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। इफ अब हमें tan ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बस हर जगह साइन को चेंज कर दूंगा। tan ए प्लस है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और माइनस है तो आपको क्या कर देना है 1 प्लस tan ए tan बी। हम लोग बेसिकली सम और डिफरेंस, मतलब आप एक तरह से कहें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इन्हीं 3 यूनिट्स, इन्हीं 3 फंक्शंस को पढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, ये हो गया एडिशन में, और साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए माइनस बी, ये हो गया हम लोगों का सब्सट्रैक्शन में। इन तीनों की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव कर ली है, और थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ हर जगह पर करेंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी और फंक्शन के लिए पढ़े नहीं जाते। होपिंग आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।